Hello all my viewers, welcome to episode number 8 of this free course Let's Talk Money। अगर आपने इस कोर्स के पिछले 7 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप नीचे दिए गए लिंक्स पर जाकर वो एपिसोड जरूर देखें। आज हम बहुत ही ब्रीफ में कवर करेंगे एक टॉपिक, वो है टैक्सेस। जैसे इन्फ्लेशन इन्वेस्टर का नंबर 1 एनिमी है, वैसे ही टैक्स है इन्वेस्टर का नंबर 2 एनिमी। हर इनकम अर्निंग पर्सन को टैक्स चुकाना पड़ता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने टैक्स पर्पस के लिए इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी स्पेसिफाई किया है टैक्स लॉज में। हमने अपने पिछले एपिसोड्स में डिस्कस किया था इनकम के अलग अलग सोर्सेज। टैक्स लॉज के हिसाब से आपकी इनकम इन 5 सोर्सेज में से कोई भी हो सकती है। नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरी, नंबर 2 इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, नंबर 3 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी कि रेंटल इनकम, नंबर 4 है अगर आपने कोई एसेट सेल किया है तो उससे जो प्रॉफिट होता है वो इनकम, और नंबर 5 है जो इन चारों कैटेगरीज में नहीं फॉल होती ऐसी कोई इनकम जिसे हम कहेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट इनकम या लॉटरी इनकम फॉल होती है इस कैटेगरी में। एक पर्सन की इनकम के एक से ज्यादा सोर्सेज भी हो सकते हैं। सभी सोर्सेज से हुई इनकम के टोटल को हम कहेंगे टोटल इनकम, जिस पर फाइनली टैक्स कैलकुलेट होता है। इनकम कैलकुलेट करने के लिए फाइनेंशियल ईयर का यूज होता है, मतलब अप्रैल 1 से मार्च 31। जिस साल इनकम अर्न होती है उसके नेक्स्ट ईयर उस पर टैक्स पे करना होता है। जिस साल इनकम अर्न होती है उस ईयर को कहा जाता है प्रीवियस ईयर, और जिस साल हम टैक्स पे करते हैं यानी प्रीवियस ईयर के बाद वाले ईयर को हम कहते हैं असेसमेंट ईयर। गवर्नमेंट हर साल अपने बजट में कुछ चेंजेस अनाउंस कर सकती है जिससे टैक्स रेट्स में भी चेंजेस आ सकते हैं। इस एपिसोड में हमने कंसिडर किया है लेटेस्ट बजट यानी कि बजट 2025, जिसके टैक्स रेट्स अप्लाई होंगे प्रीवियस ईयर 2025-26 के लिए, मतलब असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए। हर इनकम अर्निंग इंडिविजुअल को अपने प्रीवियस ईयर की इनकम का टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है असेसमेंट ईयर में। अब ये टैक्स रिटर्न फाइलिंग क्या है? इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, जिसे हम ब्रीफ में ITR फाइलिंग भी कहते हैं, एक प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल अपने सारे सोर्सेज ऑफ इनकम को एक फॉर्म में भर करके उस पर टैक्स कैलकुलेट करके उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करता है। ये पूरी प्रोसेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन हो जाती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं incometax.gov.in वेबसाइट का होम पेज। इसके बाद रिटर्न फाइलिंग का लॉगिन पेज। लॉगिन करके आप ई फाइल मेनू में जाकर इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करके उसके बाद आप फाइल ITR में जाकर के अपना रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। बजट 2020 में गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रेजिम इंट्रोड्यूस किया था जिसमें टैक्स कैलकुलेशन लॉज कुछ चेंज हुए थे। कुछ सालों तक टैक्स पेयर के पास ऑप्शन था कि वो ओल्ड या न्यू टैक्स रेजिम में से चूज कर सके। ये ऑप्शन अब भी है, लेकिन बजट 2023 से न्यू टैक्स रेजिम डिफॉल्ट ऑप्शन में है। मतलब अगर इन्वेस्टर चूज नहीं करता है तो बाय डिफॉल्ट उसका टैक्स कैलकुलेशन जो है वो न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से होगा। अब ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रेजिम को कंपेयर करने के लिए मुझे अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा। सो टू कीप थिंग्स सिंपल, इस एपिसोड में हमने कंसीडर किया है न्यू टैक्स रेजिम के टैक्स रेट्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2026-27। मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया में टैक्सेस स्लैब रेट के हिसाब से कैलकुलेट होते हैं, मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स रेट भी बढ़ता है। न्यू टैक्स रेजिम के असेसमेंट ईयर 26-27 के स्लैब रेट्स आर एज बिलो, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अप टू ₹4 lakhs देयर इज जीरो टैक्स, मतलब अप टू ₹4 lakhs कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। ऑन द नेक्स्ट 4 lakhs दैट इज बिटवीन 4 to 8 lakhs टैक्स रेट है 5%। ऑन द नेक्स्ट 4 lakhs दैट इज फॉर 8 to 12 lakhs टैक्स रेट है 10%। ऑन द नेक्स्ट 4 lakhs टैक्स रेट इज 15%। ऑन द नेक्स्ट 4 lakhs टैक्स रेट इज 20%। On the next 4 lakhs tax rate is 25%, and you can see so on. Above 24 lakhs the tax rate is 30%. अब देखते हैं कि स्लैब रेट्स के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है। आपके सामने हैं 3 इंडिविजुअल्स, मिस रिया जिनकी इनकम है 4 lakhs, मिस्टर कपूर जिनकी इनकम है 6 lakhs और मिस दिया जिनकी इनकम है 10 lakhs। अब सबसे पहले लेट्स सी कि मिस रिया का टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा। मिस रिया जिनकी इनकम है 4 lakhs और टैक्स के स्लैब रेट्स में हम देख सकते हैं कि अप टू ₹4 lakhs देयर इज जीरो टैक्स, मतलब मिस रिया का टैक्स पेएबल आता है 0, उन्हें कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर कपूर की इनकम है 6 लाख,
तो अप टू 4 lakhs इवन मिस्टर कपूर का टैक्स 0 है, लेकिन ऑन द नेक्स्ट 2 lakhs दैट मींस बिटवीन 4 to 6 lakhs ऑन द नेक्स्ट 2 lakhs टैक्स रेट है 5%. सो 2 lakhs पे 5% होता है 10,000 रुपीज. सो मिस्टर कपूर का टोटल टैक्स पेएबल है 10,000 रुपीज. नेक्स्ट हम देख सकते हैं मिस दिया जिनकी इनकम है 10 lakhs. तो मिस दिया की इनकम है 10 lakhs अप टू ₹4 lakhs उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना है, लेकिन नेक्स्ट 4 lakhs दैट इज 4 to 8 lakhs पे उन्हें देना है 5% टैक्स. सो 4 lakhs पे 5% जो कि है 20,000 रुपीज. अब उसके बाद का नेक्स्ट 2 lakhs है उस पे होगा 10% जो विच विल बी अनदर 20,000 रुपीज. So total tax payable by Miss Diya will be 40,000 rupees. एक और एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं मिस्टर दीपक का. मिस्टर दीपक की इनकम है 12 लाख रुपीज. अब आइए देखते हैं कि मिस्टर दीपक को कितना टैक्स पे करना है. मिस्टर दीपक के लिए अप टू ₹4 lakhs टैक्स इज 0. ऑन द नेक्स्ट 4 lakhs दैट इज बिटवीन 4 to 8 lakhs 4 lakhs पे उन्हें देना है 5% विच इज 20,000. ऑन द नेक्स्ट 4 lakhs दैट इज फॉर 8 to 12 lakhs उस 4 lakhs पे उन्हें देना है 10% विच कम्स टू 40,000. तो 20,000 plus 40,000 टोटल टैक्स पेएबल बाय मिस्टर दीपक इज 60,000. अब आपको ये जानकर खुशी होगी कि गवर्नमेंट हमें देती है सेक्शन 87A के अंडर टैक्स रिबेट. ये रिबेट लेटेस्ट बजट में बढ़कर 60,000 रुपीज हो गया है. मतलब अगर आपका टैक्स पेएबल कैलकुलेशन होता है 60,000 तक तो आपको मिलता है टैक्स रिबेट. मतलब आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है. इस हिसाब से जिनकी इनकम 12 lakhs तक है उन्हें कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें टैक्स रिबेट मिल जाता है. लेकिन रिटर्न फाइल करना इनके लिए जरूरी है. सो व्यूअर्स, ये था लास्ट एपिसोड ऑफ दिस फ्री कोर्स लेट्स टॉक मनी. But don't worry, I'll surely be back with more such informative content on this channel. So don't forget to subscribe. If you're interested in a one-on-one paid course, then please get in touch with me at the below given numbers. And till then, bye-bye.